अज़खुद नोटिस का फैसला 3 सीनियर जजेस करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में विफाकी काबीना ने अदालती इस्लाहात का मुसव्विदा मंजूर कर लिया। ज़राए के मुताबिक तरमीमी बिल के मुताबिक 3 रुकनी सीनियर जजेस की कमेटी अज़खुद नोटिस का फैसला करेगी। तरमीमी बिल के तहत अज़खुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक होगा और 30 दिन में अपील दायर हो सकेगी। अपील को 2 हफ्तों में फिक्स किया जाएगा। कौमी असम्बली कल अदालती इस्लाहात तरमीमी बिल की हतमी मंजूरी देगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी केस एमरजेंसी लगाकर ही इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, समाअत को ज्यादा लटकाना नहीं चाहते। सादा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। बहरान से निपटने के लिए कुर्बानी देना होती है। 5% तनख्वाह कटने से इलेक्शन का खर्चा निकल सकता है। विफाकी हुकूमत कहती है मार्च तक 500 अरब टैक्स जमा किया। हैरत है, इंतखाबात के लिए 500 में से 20 अरब नहीं दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, 1 मार्च का फैसला कितने अरकान का है, ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। चीफ जस्टिस ने कहा, मामला क्लियर करने पर जस्टिस जमाल बंदुखेल का मशकूर हूँ। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि तमाम कौमी अदारों का एहतराम लाजमी है। नए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मंसूर उस्मान ऐवान ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर सहाफियों के सवालों के जवाब भी दिए। सहाफी ने सवाल किया, क्या आज इलेक्शन वाले केस में पेश होंगे? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, हाँ, अदालत में पेश होगा। बेंच पर एतराज उठाए गए। सवाल पर कहा, अदलिया में तकसीम पर तबसरा नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात का केस। हुकूमती इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ PTI की दरख्वास्त की समाअत में फरीक बनने का फैसला। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI ने फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। हुकूमती इत्तेहाद की तीनों बड़ी सियासी जमातें अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करेंगी। आइन ने अदारों के दरमियान पावर की तकसीम की। इसने रेड लाइन लगा दी कि इस लाइन को कोई अबूर नहीं कर सकेगा, मगर तारीख के वाक़यात हम सब के सामने है। आज आइन का संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। अदालत के इख्तियारात की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, एक लाडला किसी अदालत के सामने पेश नहीं होता, चाहे कितने भी नोटिस मिलते रहे। इसे आनन फानन रात के अंधेरे में मुख्तलिफ अदालतों में एक्सटेंशन मिलती है। लाडला टांग पर टांग रखकर तकब्बुर के साथ बात करता है और कानून और आइन को रद्दी की टोकरी में डाल के किसी ने नोटिस नहीं लिया। इलेक्शन का फैसला करने से पहले इस बात का फैसला होगा 3-4 को 2-4 में क्यों बदला गया। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा, इसके पीछे मकासद क्या थे और इसमें कौन कौन शामिल था। क्या जोर जबरदस्ती कानून के खिलाफ कोई भी फैसला काबिल कबूल होगा? हरगिज नहीं।
इलेक्शन मुलतवी केस में अदारे के अंदर तकसीम और अबहाम दूर करने के लिए 13 रुकनी फुल बेंच होना चाहिए। अदारे की तौकीर सलामत रखने के लिए फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल अहसन ने रजाकाराना तौर पर केस से अलहदगी इख्तियार की। दो मुख्तलिफ तबकात हैं जो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। कल दो जजेस के इख्तलाफी नोट के बाद यह बात साबित हो गई कि इस पर फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए। जजेस के इख्तलाफी नोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ आज़ाद अदलिया चाहती है। नून लीग ने ऐसी खातून को तर्जमान लगाया है जो कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकती। ऐसे तर्जमान लगाने से पार्टी का हशर क्या होता है सबको मालूम है। मेरे कत्ल की साजिश में राना सना का कलीदी किरदार है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का दावा। कहा, साजिश के बाकी दो किरदारों के नाम पहले ही बता चुका हूँ। राना सनाउल्लाह बुज़दिल आदमी है, वो वजीर दाखिला नहीं दहशतगर्द माफिया का रुकन है। कत्ल की धमकियों के खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा। इलेक्शन मुकर्ररा तारीख से आगे गए तो समझे कानून खत्म। इलेक्शन की तारीख माफिया की सियासी मौत है। इमरान खान को जान से मारने की धमकी नहीं दी, एक सियासी बात की थी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने बयान से मुंह फेर लिया। कहा, इमरान खान के सियासी वजूद की बात की थी। सियासतदान सियासी बात ही करता है। चारों सूबों और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक साथ होंगे। सूबों में निगरान सेटअप के बगैर होने वाले इलेक्शन के नताइज को कोई तस्लीम नहीं करेगा। न्यासी का एहतसाब होगा। अब PTI में बहुत कुछ निकलेगा। मुल्क इस वक्त माशी बहरान की जद में है, डिफॉल्ट के करीब है। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में इज्तिमा से खिताब। कहा, हुकूमत कोशिशों के बावजूद IMF से मुआहिदा ना कर सकी। रजीम चेंज के नाम पर इक़्तिदार में आने वालों ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। तहरीक इंसाफ का एक नकाती एजेंडा फौरी और शफाफ इंतखाबात है। मौजूदा गैर यकीनी सियासी सूरत हाल में जमहूरी निज़ाम डीरेल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई लाडला नहीं, कानून पर फैसला होना है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, माशी तौर पर IMF ने छुट्टी कर दी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात मुंह नहीं लगा रहे। वज़रा 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 10 बंदे आटे के थैले के लिए मर जाते हैं। केस खत्म कराने की साजिश इनकी के गले पड़ गई। पाकिस्तान के सब अदारे सुप्रीम कोर्ट के पाबंद हैं। इलेक्शन मुल्क की बका है। IMF से फाइनेंसिंग की जल्द तस्दीक। पाकिस्तान का सऊदिया अमारात से आला सतह पर रोजाना की बुनियाद पर राब्ता। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान $3 अरब से जायद की फाइनेंसिंग की जल्द तस्दीक का मुतालबा कर रहा है। दोस्त ममालिक की जानिब से इकरार के बावजूद तहरीरी जमानत नहीं दी जा रही। फंड्स की तस्दीक के बाद स्टाफ लेवल मुआहिदा होगा। मैक्सिको में तारिकीन वतन हिरासती मरकज में आतिश जद की। आग लगने से झुलस कर 35 अफराद हलाक और 29 जख्मी। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक हिरासती मरकज में काम करने वाले एक अहलकार ने बताया, 13 अफराद की हालत तशवीशनाक होने के बाइस हलाकतों में इजाफे का खदशा है। ताहाल आग लगने की वजह सामने न आ सकी। और
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच। पाकिस्तान अफगानिस्तान को 66 रन से शिकस्त देकर व्हाइट वॉश होने से बच गया। आखिरी मैच में अफगानिस्तान 183 रन के हदफ में 18.3 ओवर्स में 116 रन बनाकर आउट हो गया। कप्तान शादाब खान मैन ऑफ द मैच करार पाए। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात का बिल पेश। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 असम्बली में पेश हो गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल पेश किया। यह अहम खबर है, आपको आगाह करें। कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात का बिल पेश। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 असम्बली में पेश हो गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल पेश किया है। इस खबर से आपको आगाह करें कि कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात का बिल पेश कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 असम्बली में पेश कर दिया गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने इस बिल को पेश किया है। आपको बताएं कि कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात का बिल पेश कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 असम्बली में पेश हो गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल पेश किया है। आपको इस खबर से आगाह करें कि कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात का बिल पेश कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 असम्बली में पेश हो गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने इस बिल को पेश किया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज आज खुद नोटिस का फैसला करेंगे। बिल में तजवीज आज खुद नोटिस के फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील दायर करने का हक देने की तजवीज भी दी गई। अपील दायर होने के 14 रोज के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना होगी। आपको इस अहम खबर से आगाह करें कि कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात का बिल पेश कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 असम्बली में पेश हो गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने बिल को पेश किया है। आपको इस खबर से आगाह करें कि कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात का बिल पेश हो गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 असम्बली में पेश हो गया है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने इस बिल को पेश किया है। नाज़रीन, इस खबर से आपको आगाह करें कि कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात का बिल पेश हो गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 असम्बली में पेश कर दिया गया है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने इस बिल को पेश किया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज आज खुद नोटिस का फैसला करेंगे। बिल में तजवीज की गई है आज खुद नोटिस के फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील दायर करने का हक देने की तजवीज भी दी गई है। अपील दायर होने के 14 रोज के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना होगा। आपको इस बिल के मुतालिक आगाह करें कि कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात का बिल पेश कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 असम्बली में पेश हो गया है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने इस बिल को पेश किया है। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जज आज खुद नोटिस का फैसला करेंगे। बिल में तजवीज की गई आज खुद नोटिस के फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील दायर करने का हक दिया गया है। तजवीज भी की गई है। इस हवाले से अपील दायर होने के 14 रोज के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना होगा। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जज आज खुद नोटिस का फैसला करेंगे। बिल में तजवीज आज खुद नोटिस के फैसले पर 30 दिन के अंदर अपील दायर करने का हक देने की तजवीज भी दी गई। अपील दायर के 14 रोज के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना लाजिम होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि एमरजेंसी लगाकर ही इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं।
समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि समाअत को बहुत लटकाना नहीं चाहते। कल के हुक्मनामे के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को देखना है। सियासी जमातों के फरीक बनने का मामला बाद में देखेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल ने कहा कि ये एक अलग केस है। 1 मार्च के फैसले पर मेरा जवाब है कि कानून सदर को इख्तियार देता है कि वो तारीख दे। अगर आप 1 मार्च के फैसले पर वजाहत चाहते हैं तो अलग से दरख्वास्त दे। सादा सा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन तारीख आगे कर सकता है या नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हुआ तो बात खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज दोबारा समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात मुलतवी होने के केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा कि 1 मार्च का फैसला कितने अरकान का है, यह सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला क्लियर करने पर जस्टिस जमाल बंदुखेल का मशकूर हूँ। जस्टिस जमाल के रिमार्क्स पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला क्लियर करने पर जस्टिस जमाल बंदुखेल का मशकूर हूँ। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि तमाम कौमी अदारों का एहतराम लाजिम है। नए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मंसूर उस्मान ऐवान ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर सहाफियों के सवालों के जवाब भी दिए। सहाफी ने सवाल किया, क्या आज इलेक्शन वाले केस में पेश होंगे? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हाँ, अदालत में पेश होऊंगा। बेंच पर एतराज उठाने के सवाल पर कहा कि केस शुरू हो जाए फिर ही देखेंगे कि क्या करना है। अदलिया में तकसीम पर तबसरा नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल, आपको इस खबर से एक बार फिर आगाह करें कि नए अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मंसूर उस्मान ऐवान ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर सहाफियों के सवालों के जवाब भी दिए। सहाफी ने सवाल किया, क्या आज इलेक्शन वाले केस में पेश होंगे? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हाँ, अदालत में पेश होगा। बेंच पर एतराज उठाने के सवाल पर कहा कि केस शुरू हो जाए फिर ही देखेंगे कि क्या करना है। अदलिया में तकसीम पर तबसरा नहीं कर सकता। हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ PTI की दरख्वास्त की समाअत में फरीक बनने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI आज फरीक बनने की दरख्वास्त दायर करेंगे। हुकूमती इत्तेहाद की तीनों बड़ी सियासी जमातें अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आइन ने अदारों के दरमियान पावर की तकसीम की। इसने रेड लाइन लगा दी कि इस लाइन को कोई अबूर नहीं कर सकेगा, मगर तारीख के वाक़यात हम सब के सामने है। आज आइन का संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। आइन में मौजूदा मुतफिका और अदलिया के इख्तियारात की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। उन्होंने इस हवाले से मजीद क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। खिदमत थी उस जमाने के हमारे ज़ुलमा की, जो कि तारीख उनको हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखेगी। और इसी की एक और कड़ी यह है जनाब स्पीकर कि पिछले साल हम ऑपोजिशन बेंचेस में बैठे थे और मुख्तलिफुल ख्याल सियासी पार्टियों ने फैसला किया कि आइन की रूह से हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे और पाकिस्तान को मुश्किल तरीन हालात से निजात दिलाने के लिए इन तमाम जो हमारी इत्तेहादी जमातें इस हुकूमत में हैं, इन्होंने ये फैसला किया अपने ताई, अपने दिमाग और अपने दिल से कि हमने रियासत को
बचाने के लिए इन सब ने मिलकर सियासत को दांव पे लगाया ताकि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको हम कायम और दायम रख सकें। जनाब स्पीकर, ये उसी की एक कड़ी है। और 1971 के साने ने जनाब स्पीकर पूरी कौम के लिए एक सबक था कि सिर्फ 25 साल गुजरे थे पाकिस्तान को मार्ज़े वजूद में आए हुए, और अजीम कुर्बानियों के साथ मैं उसकी तारीख में नहीं जा रहा, सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि करोड़ों मुसलमानों ने तहरीक चलाई और लाखों ने शहादत का जाम नोश किया, तब ये मुल्क खुदादाद मुल्क पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। मगर सिर्फ 25 साल बाद 2 लख्त हो गया। 71 से लेकर आज तक हमने कितना सबक सीखा है। मेरा ख्याल है कि तारीख उसका फैसला करेगी, लेकिन इस आइन ने तकसीम जो पावर की है इदारों के दरमियान, उसको वाज़ेह कर दिया कि मुकन्ना की ये इख्तियारात होंगे, अदलिया के ये इख्तियारात होंगे और इंतजामिया के ये इख्तियारात होंगे, और एक रेड लाइन लगा दी कि इसको कोई अबूर नहीं कर सकेगा। मगर बाद में तारीख के क्या क्या वाक़यात हुए वो हम सबके सामने हैं। मगर मैं आज जनाब स्पीकर आपके पास और इस मुअज़्ज़िज़ ऐवान के सामने ये मुकदमा लेकर हाजिर हुआ हूं कि आज इस आइन को, इसका संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। आज इस आइन के अंदर मौजूद जो मुकन्ना के जो इख्तियारात हैं, जो अदलिया के इख्तियारात हैं, उसकी जनाब स्पीकर धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। एक लाडला किसी अदालत के सामने पेश नहीं होता, चाहे कितने भी उसके हाजिर होने के नोटिस मिलते हैं, उसको आनन फानन रात के अंधेरे में जनाब स्पीकर उनको मुख्तलिफ अदालतों से एक्सटेंशन मिलती है। वो अदलिया का मजाक उड़ाता है। एक सिटिंग खातून जज के बारे में चंद माह पहले उसने क्या कहा, वो अल्फाज जुबान पर नहीं आ सकते, लेकिन किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया जनाब स्पीकर। और हकायक पर मबनी जनाब स्पीकर जो मुकदमात बने हैं, पूरी कौम ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। अब मुझे बताएं कि जब हम ऑपोजिशन में थे तो किस तरीके के साथ ऑपोजिशन के जोमा, उनके खानदान के लोगों को उनकी विच हंटिंग की गई और किस तरह बददियानती से उनके खिलाफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्शन का फैसला करने से पहले इस बात का फैसला करना होगा कि 4-3 को 3-2 में क्यों बदला गया। उन्होंने इस्तफसार किया कि इसके पीछे मकासद क्या थे और इसमें कौन कौन शामिल था। मरियम नवाज ने कहा कि क्या जोर जबरदस्ती कानून के खिलाफ कोई भी फैसला काबिल कबूल होगा। इस हवाले से उन्होंने कहा कि हरगिज नहीं होगा। आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि इलेक्शन का फैसला करने से पहले इस बात का फैसला होगा कि 4-3 को 2-3 में क्यों बदला गया, और उन्होंने इस्तफसार किया कि इसके पीछे कौन था और उसके मकासद क्या थे।
वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि इलेक्शन मुलतवी केस में इदारे के अंदर तकसीम और अबहाम दूर करने के लिए 13 रुकनी फुल बेंच होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने इस्तदा की है कि अदारे की तौकीर सलामत रखने के लिए फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल अहसन ने रजाकाराना तौर पर केस से अलहदगी इख्तियार की। कल जस्टिस मंसूर और जस्टिस जमाल बंदुखेल का फैसला आया। दो मुख्तलिफ तबकात है जो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। कल दो जजेस के इख्तलाफी नोट के बाद ये बात साबित हो गई कि इस पर फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए। कल जो दो जजेस ने फैसला दिया उन्होंने भी इसी तरफ इशारा दिया। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि जजेस के इख्तलाफी नोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ आजाद अदलिया चाहती है। नून लीग ने ऐसी खातून को तर्जमान लगाया है जो कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकती। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि ऐसे तर्जमान लगाने से पार्टी का हशर क्या होता है सबको मालूम है। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने दावा किया है कि इनके कत्ल की साजिश में राना सनाउल्लाह का कलीदी किरदार है। सदर CPNE काजिम खान से मुलाकात में इमरान खान ने कहा कि साजिश के बाकी दो किरदारों के नाम पहले ही बता चुका हूँ। उनका कहना था कि मेरे कत्ल की तहकीकात सबोताज करने में तीनों का अहम किरदार है। साबिक वजीर आजम ने कहा कि राना सनाउल्लाह बुज़दिल आदमी है, वो वजीर दाखिला नहीं दहशतगर्द माफिया का रुकन है। कत्ल की धमकियों के खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा। उनका कहना था कि इलेक्शन मुकर्ररा तारीख से आगे गए तो समझे कानून खत्म, इलेक्शन की तारीख माफिया के सियासी मौत है। चेयरमैन PTI ने रहनुमाओं को हिदायत दी कि PTI के उम्मीदवार 30 अप्रैल के हिसाब से मुहिम जारी रखे। वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अपने बयान की वसाहत देते हुए कहा है कि इन्होंने इमरान खान को जान से मारने की धमकी नहीं दी। एक सियासी बात की थी। गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैंने इमरान खान के सियासी वजूद की बात की थी। सियासतदान सियासी बात ही करता है। वफाकी वजीर दाखिला का कहना था कि चारों सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक साथ होंगे। सूबों में निगरान सेटअप के बगैर होने वाले इलेक्शन के नताइज को कोई तस्लीम नहीं करेगा। ऐसे इलेक्शन मुल्क में अफरा तफरी का सबब बनेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान न्याजी के खिलाफ अभी कानून हरकत में नहीं आया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान की जद में है, डिफॉल्ट के करीब है। मुल्तान में PTI रहनुमा जावेद अंसारी की रिहाइशगाह पर इज्तिमा से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हुकूमत कोशिशों के बावजूद IMF से मुआहिदा ना कर सकी। उनका कहना था कि रजीम चेंज के नाम पर इक़्तिदार में आने वालों ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ का एक निकाती एजेंडा फौरी और शफाफ इंतखाबात है। मौजूदा गैर यकीनी सियासी सूरत हाल में जमहूरी निज़ाम डीरेल हो सकता है। साबिक वजीर खारजा का कहना था कि हुक्मरानों को ना चाहते हुए भी इलेक्शन कराना होंगे। इंतखाबात में जितनी ताखीर होगी मुल्क में निज़ाम के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि पंजाब भर में तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ क्रैक डाउन किया गया। उनका कहना था कि हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयों में फस्तायत को पीछे छोड़ दिया है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई लाडला नहीं, कानून पर फैसला होना है। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि माशी तौर पर IMF ने छुट्टी कर दी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात मुंह नहीं लगा रहे। साबिक वजीर दाखिला ने कहा कि वज़रा 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 10 बंदे आटे के थैले के लिए मर जाते हैं। केस खत्म करवाने की साजिश इन्हीं के गले पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सब इदारे सुप्रीम कोर्ट के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है, इलेक्शन मुल्क की बका है। इलेक्शन 2 माह पहले या बाद में हो जाए तो कोई मसला नहीं।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने राना सनाउल्लाह के साबिक वजीर आज़म इमरान खान से मुतल्लिक बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि वजीर दाखिला मुल्क में सकून नहीं आने देगा। मियां असलम इकबाल के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि मुल्क में इस वक्त कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने 25 मई की तरह नया तमाशा शुरू कर दिया है। हमारे 2000 से जायद वर्कर्स को उठा लिया गया है। हसन नियाजी को सिर्फ परेशान करने के लिए पूरे पाकिस्तान की सैर करवा रहे हैं। बस मियां असलम इकबाल ने कहा कि जब लालची लोग हुकूमत में बैठे होंगे तो इसी तरह के रिजल्ट आया करते हैं। तवज्जो हटाने के लिए पीटीआई क़यादत पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। महंगाई के बायस लोग फाका कशी और खुदकुशी करने पर मजबूर है। जहानिया में आटे की तकसीम के दौरान इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कायदे आजम क्रिकेट स्टेडियम में कायम मुफ्त आटा तकसीम सेंटर पर पुलिस के तशद्दुद से 43 खवातीन जख्मी हो गई, जिनमें से एक खातून रशीदा बीबी जान की बाजी हार गई। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि आटा ऐप बंद होने से पुलिस अवाम का रश कंट्रोल न कर सकी। ऐप बंद होने से आटा नहीं दिया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने रश खत्म करवाने के लिए धक्के दिए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक पुलिस तसादुम में जख्मी होने वाली खवातीन को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DC साहिवाल और DPO साहिवाल भी मौका पर मौजूद थे। IMF से फाइनेंसिंग की जल्द तस्दीक के लिए पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से आला सतह पर रोजाना की बुनियाद पर राब्ता कर रहा है। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि पाकिस्तान $3 अरब से जायद की फाइनेंसिंग की जल्द तस्दीक का मुतालबा कर रहा है। जराये के मुताबिक दोस्त ममालिक की जानिब से इकरार के बावजूद तहरीरी जमानत नहीं दी जा रही। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से फंड्स की तस्दीक के बाद स्टाफ लेवल मुआहिदा होगा। IMF इन ममालिक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के जरिए फाइनेंसिंग की तहरीरी जमानत मांग रहा है। इस हवाले से जराये का कहना है कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से तहरीरी जमानत के अलावा IMF के तमाम मुतालबात पूरे हो चुके हैं। दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका में जमहूरियत पर सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हम अमेरिका से अपनी दोस्ती को कदर की निगाह से देखते हैं। बाइडन इंतजामिया के दौरे इक़्तिदार में इस दोस्ती में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान सरबराह कॉन्फ्रेंस के अमल का हिस्सा नहीं रहा। इस कॉन्फ्रेंस में बाज़ ममालिक को कौमी सतह पर कुछ वादों की ज़रूरत थी। सरबराह कॉन्फ्रेंस का अमल अब एक एडवाइस सतह पर है। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान के अवाम का जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार का गहरा आज़म है। पाकिस्तानी नस्लों ने वक्तन फ़वक्तन जमहूरियत और बुनियादी इंसानी हकूक़ और आज़ादियों का बोलबाला किया। और MQM पाकिस्तान ने मरदमशुमारी का अमल मुस्तरद कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि हमारे खदशात हकीकत के तौर पर सामने आ गए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा ने कहा कि पीपल्स पार्टी के सरबराह ने मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मरदमशुमारी के डाटा तक हमें रसाई दी जाए। उन्होंने कहा कि कराची को दोबारा कम दिखाया जा रहा है। ये कैसे मुमकिन है कि हर शहर से लोग कराची आए और आबादी कम जाहिर की जाए। हम मरदमशुमारी के अमल को मुस्तरद करते हैं। फारूक सत्तार का कहना है कि गैर जानिबदारी निजी शोबे से मरदमशुमारी दोबारा कराई जाए। अब तक 46% कराची की आबादी को गिना जा चुका है। 500 के करीब शिकायत हमें मौसूल हुई है। सिंध के शहरी आबादी को कम और गाँव की आबादी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ 28 जबकि FIA के रिकॉर्ड के मुताबिक एक मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुकदमात में से एक मुकदमा खारिज हो चुका है। 7 मुकदमा तफ्तीश के मराहिल में है। 20 ट्रायल कोर्ट में जेर समात है। रिपोर्ट में बताया गया कि FIA फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा बैंकिंग कोर्ट में जेर समात है। रिपोर्ट IG इस्लामाबाद और FIA की जानिब से जमा कराई गई है।
जी आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ 28 जबकि FIA के रिकॉर्ड के मुताबिक एक मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के मुकदमात में से एक मुकदमा खारिज हो चुका है, 7 मुकदमा तफ्तीश के मराहिल में है, 20 ट्रायल कोर्ट में जेर समात है। रिपोर्ट में बताया गया कि FIA फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा बैंकिंग कोर्ट में जेर समात है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जिलाओ घेराव तोड़फोड़ के मुकदमा में PTI रहनुमा फरख हबीब और असद उमर की अबूरी जमानत मुस्तरद कर दी। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, जुबैर खान नियाजी अदालत पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या मुल्जिमान शामिल तफ्तीश हो गए हैं। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि यह शामिल तफ्तीश नहीं हुए। मुल्जिमान के वकील ने कहा कि इन मुकदमात पर JIT बन गई है। अदालत ने रिमार्क्स दिया कि अभी JIT बनी ही नहीं, आप जाए और जाकर शामिल तफ्तीश हों। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस के 3 DSPs को SP के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। DSP ठोकर मलिक अकरम, DSP शहजाद खान, DSP गुलबर्ग मनीर हाशमी को SP के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तीनों SPs ट्रैफिक सर्कल सिटी गुलबर्ग और ठोकर में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अपने सर्कल में पहुंचने पर ट्रैफिक वार्डन्स ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निशावर की गई और गुलदस्ते पेश किए गए। आपको बताएं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस के 3 DSPs को SP के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। DSP ठोकर मलिक अकरम, DSP शहजाद खान, DSP गुलबर्ग मुनीर हाशमी को SP के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तीनों SPs ट्रैफिक सर्कल सिटी गुलबर्ग और ठोकर में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अपने सर्कल में पहुंचने पर ट्रैफिक वार्डन्स ने पुरतपाक इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की गई और गुलदस्ते भी पेश किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर शेख इम्तियाज ने पार्टी ऑफिस में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम हाई कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने जा रहे हैं। निगरान हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ के कारकुनों को हिरासा और गैर कानूनी गिरफ्तार किया जा रहा है। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर शेख इम्तियाज और बिलाल डिल्लू की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। मैं लाहौर के जलसे में आने वाले तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मीनार पाकिस्तान जलसे के रोज रुकावटों पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। अदालती हुक्म पर वाइस चेयरमैन के बहाली के बावजूद दफ्तर को ताले लगे हैं। निगरान हुकूमत के जानबदार रवैये पर इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं कि डी नोटिफाई किया जाए। पहले जलसे की इजाजत नहीं दी, फिर अदालती हुक्म पर हमें जलसे की इजाजत मिली। जलसे की इजाजत के बावजूद हमारे कारकुनों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। लाहौर समेत पंजाब भर से हमारे 1600 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। इंतजामिया ने 2000 के करीब लाहौर में कंटेनर लगाकर रोड बंद कर दिए। अदालत ने इंतजामिया को जलसे के तावन का हुक्म दिया था। इस रवैये के खिलाफ हम अदालत में पिटीशन कर रहे हैं। निगरान वजीर आला शफाफ इलेक्शन करवाने के अहल नहीं है। इलेक्शन कमीशन में डी नोटिफाई के लिए पिटीशन दायर की। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम जूनियर एशिया कप की तैयारी
पाकिस्तान जूनियर्स अंडर 21 हॉकी तरबियती कैंप का आगाज हो गया। ओलंपियन हनीफ खान टीम मैनेजर की जेर निगरानी मज़कूरा कैंप में मुंतखब खिलाड़ियों को लाहौर और कराची में ओपन ट्रायल्स के मरहले के बाद साबिक ओलंपियंस पर मुश्तमिल 5 रुकनी सिलेक्शन कमेटी ने इंतखाब किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद अमजद की इस रिपोर्ट पे। जी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम जूनियर एशिया कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान जूनियर्स अंडर 21 हॉकी तरबियती कैंप का आगाज हो गया है। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम की तरबियती कैंप जो कि डिफेंस में हॉकी एरिना DHA लाहौर में मुनक्किद हो रहा है। पहले दिन कोचेस पैनल ने खिलाड़ियों के फिटनेस लेवल जांचने के लिए मुख्तलिफ फिजिकल टेस्ट लिए। इस मौके पर पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम के मैनेजर ओलंपियन हनीफ खान, कोचेस पैनल में अदनान जाकिर, इंटरनेशनल ओलंपियन मुदस्सर अली खान, आसिफ अहमद खान, इंटरनेशनल ओलंपियन जीशान अशरफ शामिल हैं। इनके अलावा डायरेक्टर डोमेस्टिक डेवलपमेंट राय उस्मान अकबर, ड्रैग फ्लिकर्स कोच राना जुबैर, गोलकीपर कोच मजर अब्बास, इंटरनेशनल टीम मीडिया ऑफिसर और वीडियो एनालिस्ट सैयद अली अब्बास, टीम डॉक्टर माहिर ग़िज़ाइयात, डॉक्टर मिसाक रिजवी, फिजिकल ट्रेनर इमरान खान और थेरेपिस्ट मोहम्मद असलम मौजूद थे। वाज़ेह रहे मेंस जूनियर एशिया कप का 9वां एडिशन ओमान के शहर सलाला में होने वाला है। एशिया हॉकी फेडरेशन के ऐलान के मुताबिक 23 मई को शुरू होगा और 1 जून 2023 को इख्तिताम पजीर होगा। इस टूर्नामेंट में एशिया भर से 10 जूनियर कौमी टीमें हिस्सा लेंगी। इवेंट में बांग्लादेश, चाइनीज ताइये, भारत, जापान, कोरिया, मलेशिया, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और उज्बेकिस्तान शामिल। नाज़रीन, आपको बताएं कि शुमाली मैक्सिको में इमिग्रेशन के एक हिरासती मरकज में लगने वाली खौफनाक आग में बुरी तरह झुलस कर 39 अफराद हलाक और 29 जख्मी हो गए। आलमी खबर रिसा इदारे के मुताबिक हिरासती मरकज में काम करने वाले एक अहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि तारिकीन वतन हिरासती मरकज में लगने वाली आग में 39 हलाकतों की तस्दीक हो गई है। अहलकार ने मजीद बताया कि 29 अफराद बुरी तरह झुलस कर शदीद जख्मी हालत में जेर इलाज हैं, जिनमें से 13 की हालत तशवीशनाक होने के बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि सऊदी अरब में बस उलटने से 20 उमरा ज़ायरीन जाँ बहक हो गए। बैन अल-अक़वामी खबर रसा इदारे के मुताबिक सऊदी अरब के सूबा असीर में बस उलटने से 20 उमरा ज़ायरीन जाँ बहक जबकि 29 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के बाद असीर के सेंट्रल अस्पताल और अबहा के प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नीशवेल के एक प्राइवेट क्रिश्चियन एलिमेंट्री स्कूल में फायरिंग के वाक़े में 3 बच्चे समेत 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मज़कूरा बाला वाक़या अमरीकी रियासत टेनेसी के शहर नीशवेल में सुबह 10 बजे पेश आया। तीनों बच्चों को कत्ल करने के बाद मुसल्लह शख्स को पुलिस ने गोली मारकर हलाक किया। हमलावर लड़की थी, ताहम इसकी शनाख्त अभी तक सामने न आई और न ही जख्मों की तादाद मालूम हो सकी है। पुलिस के बयान के मुताबिक लड़की के पास हमले के वक्त सेमी ऑटोमेटिक राइफल और पिस्तौल थी। स्कूल में हमले के तकरीबन 33 अफराद और तकरीबन 260 तलबा हैं। वाक़े के फौरी बाद तलबा के वालिदैन को फ़ोन किया गया और कहा गया कि वो अपने बच्चों को स्कूल से ले लें, ताहम उन्हें वाक़े की कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस की सीरीज के कप्तान शादाब खान का कहना है कि वो पुरुमीद है ये तमाम नौजवान खिलाड़ी आने वाले वक्त के स्टार्स होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से शादाब खान की एक वीडियो जारी की गई है जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत करना मेरे लिए काबिल फ़ख्र लम्हा था। बदकिस्मती से हम सीरीज नहीं जीत पाए, लेकिन नौजवान खिलाड़ियों में टैलेंट है। आखिरी मैच में नौजवान खिलाड़ियों ने अपना टैलेंट दिखाया। शादाब खान ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये नौजवान खिलाड़ी आने वाले वक्त में स्टार्स बनेंगे। PSL में परफॉर्म करके आने वालों के लिए ये कंडीशंस मुख्तलिफ थी। खिलाड़ियों की उम्रें कम हैं, वो नर्वस हो जाते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने जल्द खुद को हम आहंग किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इस्लामाबाद पुलिस के एजाजी DSP बन गए। IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान ने हारिस रऊफ को DSP रैंक से नवाजा।
इससे कबल बलूचिस्तान पुलिस की जानिब से फास्ट बॉलर नसीम शाह को एजाजी DSP और शाहीन शाह अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जानिब से एजाजी DSP बनाया गया था। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।